दिल्ली चुनाव, आने वाले दिल्ली चुनाव में जो है पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उतारना चाहती है कैंडिडेट, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि पार्टी के 5 विधायक जरूर बने। वो प्रेमिका होती है तो उसके हर नाज नखरे आप जो है सिर पे उठाते हो, अच्छे से अच्छी जगह खिलाते हो, सुविधा देते हो। अब वही प्रेमिका पत्नी बन गई तो धीरे धीरे वक्त के साथ आप बदल जाते हो। आपको वो बात की बात है ना, अभी इंटरफेयर करोगे तो ज़्यादा डिटेल बतानी पड़ेगी, मुद्दा बदल जाएगा। तो सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी की पत्नी है, जाएंगे कहाँ भाग के? इनको कुछ दें या ना दें, लेकिन अभी उनको दलित वोट मिल भी जाते हैं और नहीं भी मिलते हैं, समझ रहे हैं? और भी तो पार्टियां हैं ना उनके लिए, तो उनके पास विकल्प है। तो भैया पत्नी को रोज रोज समझाने की क्या जरूरत है सवर्ण को? तो मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, तो हमारे यहाँ 6 पेपर आते हैं, तो उसमें दिल्ली के जो कैंडिडेट थे उनकी डिटेल नहीं रहती, तो मैंने 3 पेपर अपने ऑफिस में मंगाने चालू किए कि मुझे जो दिल्ली की जो घटनाएं होंगी, हर अखबार में केवल एक आदमी का नाम होता था चुनाव से रिलेटेड, जो बीजेपी का कैंडिडेट होता था। बाकी के बारे में तो साले ना नाम लिखते थे ना पार्टी लिखते थे। मैं करीब 5 लोकसभा मैंने देखे हैं, मतलब बुद्धि के साथ, उससे पहले इतना परिपक्व नहीं था। 6 महीने पहले तक मीडिया भले सरकार के साथ होता है, लेकिन जब चुनाव को 5-6 महीने रह जाते हैं तो धीरे धीरे निष्पक्ष होता जाता है। हर लोकसभा सीट से कौन कौन कहाँ के कैंडिडेट खड़े होंगे सबके नाम देता है। इवन जो पर्चा खरीद के लाता है या लेके आता है उसका भी नाम देता है। अभी उसने भरा नहीं है, जो पर्चा लेने भी जाता है ना रिटर्निंग ऑफिसर के पास, उसका भी नाम देता है, और ये भी बताता है ये फला कास्ट के हैं, पहले के चुनाव में ये जीते हैं, ये हारे हैं, ये सारी डिटेल देता था। ये सारी डिटेल देता, आपको पकड़ कर ले जाए तो जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी तो मजिस्ट्रेट कहानी नहीं सुनेगा, बोलेगा धारा बता, और नहीं बता पाया पुलिस वाला धारा, भाई धारा तो उसी चीज का होगा ना जो अपराध होगा। क्या गो हत्या के संबंध में अगर कोई कानून हो तो आप लोग मुझे अवगत, कुत्ते को खरीद के ले जा रहा है तो उस मामले में तो कोई गोली नहीं मारता है क्या? भैंस को खरीद के ले जा रहा है तो मैं केवल गो हत्या की बात कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा शब्दों का इधर उधर मिक्स नहीं करने का। किसी भी राज्य में कोई कानून हो, 17-18 राज्य हैं बीजेपी इसमें या तो शासन कर रही है सपोर्टिंग में, किसी का कोई कानून उठा के दिखा दो मुझे। तो कानून ना होने की स्थिति में मतलब ना अपील ना वकील ना दलील, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। गलत है ना? बनाओ कानून, तुम्हें किसने मना किया? सत्ता में भी आप हो, मतलब ऐसी डींग हाकेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अरे हाँ होना चाहिए, तो तुम्हें रोका किसने? पास करो बिल। कौन रोक रहा है बताओ? जब आप बहुमत में हो तो रोक कौन रहा है? ये बाहर डींग हाँकने की तो कोई बात नहीं है। किससे मांग कर रहे हो भाई? जब तुम ही सत्ता में तो मांग किससे कर रहे हो? आज हम मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। अगर हम सत्ता में होते तो इसको इम्प्लीमेंट करते। नहीं, आप लोगों को ये अधिकार होता, अगर नहीं करते तो आप बोलते कि जब साहब आप सत्ता में नहीं थे तब आप ऐसा काम करते थे, अब तो सत्ता में आ गए हो, अब इम्प्लीमेंट तो करो। आपको ये अधिकार था नहीं? हमारे पास अधिकार नहीं है, हम सत्ता में नहीं हैं, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं। और मांग कैसे करेंगे भाई? मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा निष्पक्ष तरीके से मुद्दे को देखने की कोशिश करें। हमारी पार्टी 13 साल हो गए हैं हम लोगों ने
4 विधानसभा चुनाव, 1 लोकसभा चुनाव। सवर्णों के पास आप देखोगे, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, कोई भी हो, वो सबकी बात करेगा कि साहब दलितों को ये अधिकार मिलना चाहिए, ओबीसी को ये मिलना चाहिए। सवर्ण कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य है इस देश का, एक छोटा सा दुर्भाग्य। मैं कायस्थ हूँ, पूरे मोदी मंत्रिमंडल में एक भी कायस्थ नहीं है। और बीजेपी सरकार की ये योजना होती है कि जब भी किसी को मंत्री बनाएं तो उसकी जाति जरूर बताएं और एक लाइन और लिखें। जो उसकी जाति होगी, पत्रकारों से एक लाइन और लिखवाई जाएगी, फला समाज को या फला जाति के लोगों को साधेंगे ये फला मंत्री। जो मंत्री की जाति होगी उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो उस समाज के सारे लोग उसको वोट देंगे। जब सवर्णों का सैचुरेशन आ गया, इससे ज़्यादा लोग बीजेपी से नहीं जुड़ सकते, तब मोदी ने अपने आप को ओबीसी बताया। जब मुख्यमंत्री था गुजरात का, तो अपनी जाति को ओबीसी में डाला। तो अब उनकी साजिश है कि सवर्ण तो जितने आने थे आ गए, कहीं नहीं आएंगे। कभी देखा कोई सवर्ण ब्लैकमेल किया हो जाति के नाम पे? विकल्प नहीं ना उसके पास, जाके करेगा क्या दूसरी जगह? अब उनकी पूरी योजना है ओबीसी समाज को साधने की। वो भी जब सैचुरेशन आ जाएगा फिर SC/ST पे आएंगे। जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही हैं सब सवर्णों से छीन को अवर्णों को देने की योजना बनाई जा रही है। मैंने एक रिसर्च किया था से करीब 15 साल पहले। हदबंदी जानते हैं आप लोग क्या होती है? हाँ, मतलब जमीन अलग अलग जगह छिटकी हो तो उसको एक जगह उसको दे देते हैं। इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में देखिए, हमारा जो मुद्दा है इससे दूरियां जरूर कम होंगी। आप लोगों के माध्यम से हम अपनी बात जो है जनता तक भेजना चाहते हैं। और बीजेपी इस तरीके से भी घबराई हुई है कि हमारे यहाँ पार्टी पे इनकम टैक्स का छापा भी डाला। आपकी पार्टी जी, 7 सितंबर 2022। जो लोग नहीं जानते थे वो जानने लगे। और हमें जनता का प्यार देखिए कि इस साल हमें 32 करोड़ का डोनेशन आया। बीजेपी वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। कोई पार्टी जिसका एक भी सांसद नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, उसको 32 करोड़ का डोनेशन आया। अगर एवरेज का नियम आप जानते हो तो मैं गलत नहीं कह रहा हूँ कि उनको डूब मरना चाहिए। ठीक बोल रहे हैं हम? हो सकता है छापा इसलिए डाला कि हम गलत करते हैं। कौन सी पार्टी सही करती है भैया फंडिंग के मामले में? कौन सी पार्टी सही करती है? दिल्ली में हमने लोकसभा में 4 कैंडिडेट उतारे, कांग्रेस से एक ज़्यादा। हमने विधानसभा चुनाव हरियाणा उसमें राजस्थान में लड़े, मध्य प्रदेश में लड़े, उत्तर प्रदेश में लड़े। तो पार्टी का काम है लड़ना, उससे ही तो आगे बढ़ेगी। हम लोगों की ये उम्मीद है, देखिए बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे अगर 5 सदस्य हमने टारगेट रखा है कि 5 विधायक हमारे बन जाते हैं तो हम एक मुख्य धारा में हमारी पार्टी आ जाएगी। भाई आज मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँ कि ये नहीं CM सरकार बना लेंगे, ये कर लेंगे, ये तो बेकार की बात है। ये बड़ा व्यवहारिक एंगल हम लोगों ने रखा। हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं, हम लोगों को रोकने के भी प्रयास होते हैं। अब ऐसा है ना, एक मुहावरा है कि सनी खुद डंडा लेके तुम्हें मारने थोड़ी आएगा।
किसी के हाथ में डंडा दे देगा, वो तुम्हें मारेगा, सजा देगा। शनि भगवान खुराएंगे क्या? बताओ, ऐसा संभव है क्या? नहीं। किसी के हाथ में वो डंडा दे देंगे, उसकी बुद्धि ऐसा कर देगी। ना तो सजा देने आते हैं भगवान, और ना ही आपको पुरस्कार देने आते हैं। सब चीज़ों का माध्यम कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। और आजकल गायें भी हो जाती हैं सजा देने का माध्यम। हर 2-3 दिन में हम लोग देखते हैं कि गाय ने सींग से किसी को मार डाला। गाड़ी के सामने भी आ जाती है। मरने की तो खबर आती है, घायल की कितनी खबरें लिखोगे भाई? नहीं।